हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेनसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेनसडे को, कल थर्सडे को और फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेनसडे को और कल थर्सडे को और फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेनसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, उतने भी कोई मेजर या फिर वेरी वेरी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल वाले डेटा नहीं है। तो आज वेनसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा रहने की वजह से इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज वेनसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। अगर आज वेनसडे के एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल मेजर डेटाज है, क्योंकि कल इंटरेस्ट रेट के नंबर डिस्क्लोज होंगे। यूएस के फेडरल फंड रेट का कल डेटा है, ये 12:30 AM को है। तो आप इसे आज वेनसडे को नाइट का भी डेटा कंसिडर कर सकते हो या फिर आप इसे कल थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग का भी डेटा कंसिडर कर सकते हो। तो नाइट में आज अगर बात करेंगे तो 12:30 AM को ये डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो 12:30 AM को तो एमसीएक्स मार्केट क्लोज रहता है, तो ये डेटा का इम्पैक्ट हमें आज एमसीएक्स मार्केट में नाइट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है, तो जो भी ये डेटा का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अगर कोई डेटा का रिजल्ट में मेजर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है तो इसका इम्पैक्ट हमें कल मॉर्निंग में एमसीएक्स मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे भी फेडरल फंड रेट का डेटा जो फोरकास्ट के हिसाब से अभी रिलीज हुआ है, मतलब एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से अनुमान के बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट के नंबर जो अभी रिलीज हुए एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले वो डिक्रीज होके शो कर रहे हैं। मतलब प्रीवियस बार जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे उसमें इस बार थोड़ा बहुत कम होके रिलीज करने का शो कर रहा है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है इस बार फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर को अनचेंज भी रख सकते हैं, क्योंकि इस बार का इन्फ्लेशन जो है यूएस का वो भी इंक्रीज होके आया है और अभी जस्ट ही वहां का इलेक्शन भी हुआ है। तो उसके चलते हो सकता है फेड इंटरेस्ट रेट के नंबर में कुछ चेंजेस ना करे, उसे अनचेंज ही रखे। मतलब प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे उस बार उसी को कंटिन्यू कर सकता है फेड। ये तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कि अनचेंज का, लेकिन फोरकास्ट जो शो कर रही है वो डिक्रीज की शो कर रही है। अगर आज नाइट में डेटा फेडरल फंड रेट का एक्चुअल में फोरकास्ट के हिसाब से आता है, डिक्रीज होके आता है, तो फिर हमें आज नाइट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डेटा के बाद एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें जो लग रहा है अनचेंज रखने का, अगर एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट अनचेंज रिलीज होता है तो फिर मार्केट में जो ऑलरेडी एक ट्रेंड चलते रहता है उसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, या फिर हमें दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है बाइंग एंड सेलिंग साइड पे, अगर मार्केट में डेटा अनचेंज रिलीज होता है तो। इसके अलावा कल और भी डेटाज है, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है और जीडीपी का भी डेटा है। तो ये ओवरऑल ऑल डेटा पे अगर मैं मेरी एनालिसिस करूं तो कल हमें ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस डेटा के बाद थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो नीचे भी आ सकते हैं। दोनों साइड को भी मार्केट कमाई करने का मौका दे सकता है। लेकिन ये तो मैं आपको मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे लग रहा है ये मैं बोल रही हूँ, ये कोई एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट नहीं है। ये एक सिर्फ स्टडी पर्पस, एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा है, यही 100% आएगा नहीं। ये सिर्फ मैं आपको एक स्टडी पर्पस, मतलब कल आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको पता रहना है कि कल के डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से क्या मार्केट का
ट्रेंड शो कर रहा है। अगर मैं आपको पहले ही अवेयर करूंगी कि ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप कल ट्रेड लेने के लिए आपको ये थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। और जो भी एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे पर्टिकुलर डे के, उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या फिर सेलिंग में, वो तो मैं पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है, तो इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे को जो भी डेटाज है उसमें कि कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल फ्राइडे के डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर फ्राइडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है, तो फिर हमें फ्राइडे को इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आपको आज वेडनेसडे, कल थर्सडे, फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डेटा के 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके स्टडी पर्पज जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देते हैं, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलता है, सेम मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज होता है, वरना फोरकास्ट पे एनालिसिस करके बोले हुए ट्रेंड जैसा ही हमें उस दिन का मार्केट में एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको पहले ही पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक स्टडी पर्पस भी मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दूंगी, तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो भी स्टडी करोगे उसमें आपको हमारे एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में, सेलिंग में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी हमारे टेलीग्राम के जरिए, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते हैं। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली, फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है मार्केट में, तो टोटल 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल थर्सडे और फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 90,664 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 92,900 का है, और जो सपोर्ट है 89,700 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो,
यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.37880 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.150 का है और जो सपोर्ट है 30 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2644 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2672 का है और जो सपोर्ट है 2630 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,833 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,500 का और जो सपोर्ट है 76,250-300 के आसपास का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो गोल्ड सिल्वर में हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे, क्योंकि टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, लेकिन हो सकता है आज हमें वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग आज वेडनेसडे को इंट्राडे बेसिस पे डे के लो से या फिर करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेंगे तो एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए हमें काम करना होगा। करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेके एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके या फिर बड़े टारगेट के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हम लोग करंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेंगे तो जैसे ही ट्रेड हमारा बाइंग का प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है, स्मॉल टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है और एज ए स्कैल्पिंग काम नहीं करना है तो ये बाइंग के ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले दिनों में जैसे अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पर स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड सेलिंग में, और पिछले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो अभी अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि करेंट प्राइस से हो सकता है हमें थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले एज ए स्कैल्पिंग, मतलब इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल टारगेट के लिए एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम लोग करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे हमारा सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अभी अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें सेलिंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल को फॉलो करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि आज नाइट में फेडरल फंड रेट का भी डेटा आने वाला है। तो अगर डेटा के नंबर में कुछ मेजर चेंजेस होता है तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग। तो ऐसे टाइम पे करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ब्रेकआउट पे बाय का सेल और ब्रेकडाउन पे सेल का ट्रेड लेना इंट्राडे बेसिस पे ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम हमारे टारगेट हिट होने के
चांसेस रहते हैं। और ये मेरे करेंट प्राइस को देखते हुए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं करे थे, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। उसके बाद ही हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करेंगे और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज़ आपको ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।